चलिए आज का टॉपिक नहीं चैप्टर है, ये चैप्टर 14 है। 14 यूनिट 8 और चैप्टर 14। इसमें है ऑसिलेशन। इस वर्ड से आपको पहले भी मुलाकात हो गई होगी क्लास 9th में। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा दोलन। दोलन का मतलब होता है हिलना डोलना, है ना। उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। मोशन तो बहुत पढ़े हैं, लीनियर मोशन भी पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन भी पढ़े हैं। ये ऑसिलेशन भी एक मोशन ही है जिसमें समय के साथ उसके मोशन में चेंजिंग होती है ना, चेंजिंग होती है। जैसे ये एक फिक्स चीज़ है ना। ऐसे तो मान लो कि डिस्प्लेस किए, ऑसिलेशन इसको भी कहा जा सकता है। हमने यहाँ बैठा और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमने यहाँ से निकला, यहाँ गया, फिर यहाँ से लौटा 0, फिर यहाँ से गया, यहाँ गया पहुँचा, फिर लौटा 0। ये भी ऑसिलेशन है। लेकिन एक ऐसा भी ऑसिलेशन होगा जिसमें एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों होगा। है ऐसा मोशन, मान लो कि इस पर कोई चीज़ हमने लटकाया, ठीक है, लटकाया, इस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स दिया, यह यहाँ से चलता हुआ कहाँ आया, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो एक ऐसा चीज़ लगता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक एक्सेलरेशन ऐसा वर्क करता है जो कि इसको अपने तरफ खींचना चाहता है, अपने तरफ खींचना चाहता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इसको मिड पॉइंट से इंस्टेंट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कैसा, इन ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन में। और यहाँ से यहाँ आने में एक समय लगेगा या नहीं लगेगा इसको, कि बिना समय के चला जाएगा। फिर यहाँ से आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बीच वाला, मध्य, साम्य अवस्था। और यहाँ से फिर जब वेलोसिटी आती है, यहाँ से जब जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज किया, यहाँ 0 हो गया। और फिर वहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हुआ और यहाँ आया। चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल या तो मोशन में रहना चाहती है या रेस्ट में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो। तो यह चूंकि इसमें मास है तो इनर्शिया होगा। तो चूंकि पढ़े हैं ना, जिस पार्टिकल का मास जितना अधिक होगा उसमें इनर्शिया उतनी ही। तो ये इनर्शिया के कारण यहाँ से जब मोशन में आता है, एक एक्सेलरेशन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन के एकदम अपोजिट में रहता है ना, विस्थापन के अपोजिट में रहता है। तो यहाँ से जब ये एक्सेलरेशन अपने तरफ इसको खींच रहा है, जब यहाँ से आता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है और इनर्शिया के कारण फिर से यह कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे बी पॉइंट पर। फिर ये जा रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलरेशन किधर, इधर विपरीत डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के कारण फिर इसमें यह आएगा मिड पॉइंट। यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्यों चलती रहती है, इनर्शिया के कारण। क्योंकि अगर यह मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल। अब कहोगे कि हरदम ही झूलते कहे नहीं रह जाता है, बंद कहे हो जाता है किसी चीज़ को। मान लो कि इसको ऐसे एक पॉइंट से इसको ऐसे किए तो आखिर लास्ट में बंद हो जाता है ना। आखिर क्यों, इस पर फोर्स वर्क करता है कौन, एनवायरनमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एयर हैं,
वह उसको रोकेगा या नहीं? गाड़ी चलाती हो, हवा लगता है कि नहीं? लगता है। अगर आगे गाड़ी कोई चला रहा है, पीछे बैठे रहो और बहुत बड़ा एगो तख्ती लगा रख लो यहाँ प्लाईवुड ऐसे, और कहोगे पप्पा एकाएक स्पीड कर देंगे गाड़ी, हवा के प्रेशर से तख्ता से तुम चल जाएगी पीछे। फोर्स वर्क करता है या नहीं उस पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में? इसके कारण यहाँ रुक जाता है, लेकिन इनर्शिया के कारण वो मोमेंट में रहना चाहता है। या वाइब्रेशन ऐसे, या ऑसिलेशन, किसी चीज़ को रख लो ऐसे छोड़ो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता है, पतला चीज़ रहे तो। ये भी हुआ कि नहीं? ऊपर गया फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, ये भी ऑसिलेट करता है। तो इस प्रकार का जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों हो, है ना, इसको रखा गया है किस चीज़ में? SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इस पूरे ऑसिलेशन को एक फैमिली में रखा गया है। उस फैमिली का क्या नाम है? पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक फैमिली में रखा गया है। पीरियोडिक का मतलब क्या? उसमें पीरियड, समय लगता है। ठीक है, पीरियोडिक फैमिली में रखा गया है। तो ये ऑसिलेशन की चर्चा करने के पहले, है ना, जब जाता है अगुआ कहीं पर शादी उदी करने के लिए, लड़का देखने के लिए, जाते जाते थोड़े कहता है कि हम तो यहाँ आए ले, तोरा लड़का बा, हमारा लड़की बा, हमारा शादी कर ले, दहेज कितना लेबा, ऐसा करता है। उससे पहले भूमिका बांधेगा कि ये है, वो है, दिस है, डैट है। तो वही चीज़ ये भूमिका था ऑसिलेशन का, है ना। तो ऑसिलेशन एक्चुअली जो है पीरियोडिक से शुरू होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। अरे रे, पीरियोडिक से, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब हिंदी क्या? आवर्त गति। क्या होगा? आवर्त गति। इसका आवर्त गति है क्या चीज? ये क्या होगा? मोशन ऑफ बॉडी दैट रिपीट इट्स मोशन इन फिक्स्ड इंटरवल टाइम। निश्चित समय अंतराल में दोहराई गई गति जो होती है वह पीरियोडिक गति, यानी क्या? आवर्ती गति कहलाती है। हो गया? कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं, उनकी बात उठती है, या इसको एग्जाम्पल में हम क्या दे देंगे? मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गति। पृथ्वी का भी कोई फिक्सेशन है ना कि एक चक्कर कितने समय में घूम जाएगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, कितने घंटे में? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने घंटे में चक्कर लगा लेती है? लाइए 24 घंटा। तो उसकी घंटा में है ना 24 घंटा, फिक्स समय है कि 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेगी। अब कैसे लगाती है SHM में घुसेंगे तब बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो हो गया नोट, तो मिटा दें। अब देखिए, अब आते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी जो अभी हम बताए हैं, समझाए हैं ऑसिलेशन, उसी ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ये तो पीरियोडिक, ये टोटल किस में आता है? पीरियोडिक में, है ना। ऑसिलेटरी मोशन, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। दोलनी गति, जैसे झूले पर झूली हो ना, बैठ गई आराम से, अपना हल्का हल्का हिल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, ऐसा होता है ना। यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू एंड फ्रो, होगा ना। एट फिक्स पोजीशन इन फिक्स्ड इंटरवल टाइम,
वी कॉल इट ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे हुई गति को हम क्या कहते हैं? दोलन। इसका हिंदी जिसको नोट करना है कर लो। किसी निश्चित बिंदु से वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हुई गति को दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, क्या अब आ जाइए, इसमें कुछ समय लगेगा हैं? हम कहें ना निश्चित समय में, उस समय को क्या कहते हैं हम? आवर्त काल, यानी टाइम पीरियड, है ना। उस समय को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इसका हिंदी क्या होगा? आवर्त काल। अब आवर्त काल क्या है भैया, ये बताओ हैं? अरे टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। इसका हिंदी क्या हो गया? एक दोलन पूरा करने में लगा, क्या कहते हैं? समय। तो एक दोलन का मतलब यहां से हिला, यहां गया और यहां आया। एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ये गया, ये जब इसको मारेंगे तो इधर जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर आएगा। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, है ना। इट्स डिनोटेड बाय किससे? कैपिटल टी। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हो गया। अब हम आते हैं कि जब वो आगे और पीछे करेगा तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी इसकी होगी। फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं, इसको मिटा देना, हो गया है ना। टाइम पीरियड ये नहीं लिखी थी क्या? हैं? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आवृत्ति। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? न्यू से, ठीक है। या पहले इसको कहा जाता था, ये फ्रीक्वेंसी एफ से किया जाता था, लेकिन हम लोग मॉडर्न युग हो गए हैं। लंबा बाल के जगह बाब कट रखते हैं, है ना। आगे से काट लेते हैं, मारेंगे तो फर फर करेगा, तो डिजाइन उसका बदल रहा है, तो इसका भी डिजाइन बदल गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? बोलिए। ये क्या था? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? यानी कि एक सेकेंड में किया गया दोलन, है ना। यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन
oscillation in 1 second, number of oscillation in 1 second, एक सेकंड में दोलनों की क्या संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या। तो एक सेकंड में दोलनों की संख्या क्या होगी ये बताओ, एक सेकंड में दोलनों की संख्या क्या होगी? बोलबे नहीं करेगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। हो गया ना। अब हम इसका दोनों का रिलेशन निकालेंगे तब पता चल जाएगा। इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट बोलिए। हर्ट्ज, 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 हर्ट्ज पढ़ी हो? हर्ट्ज हैं? हट जाने एच जेड, इसको एच जेड लिखते हैं, हर्ट्ज है ना। इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, नीचे मिटा दे मत, बत मिटाइए बत। अब देखो ये मान लो इसमें दोनों में हम रिलेशन, चलो खरवास आ गया है लेकिन दोनों के बीच रिलेशन हम स्थापित कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन किसके? म्यू एंड टी कर सकते हैं, म्यू एंड टी, यानी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या होगा? अब देखिए कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड क्या होगा? बराबर 1 हो सकता है ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड बराबर 1। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन नंबर इन ऑसिलेशन इन टी सेकेंड, टी समय में ऑसिलेशन 1, टी सेकेंड में ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो 1/T न होगा, 1/T। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? न्यू से। लिख दें न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 1/T होगा या नहीं? 1/T। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है। अब म्यू टी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब म्यू बराबर निकालना चाहे तो क्या होगा? टी बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/म्यू होगा कि नहीं होगा? तो टी क्या हुआ? टाइम पीरियड। म्यू क्या हुआ? 1/T। म्यू क्या हो गया? 1/T। और दोनों में संबंध कैसा हो गया? 1। यानी कि क्या होगा? टाइम पीरियड मल्टी प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड 1, इज कॉल्ड नहीं, इक्वल टू 1 होगा ना। क्या दिक्कत है? मुंह सुथनी जैसा बना रही है, बोलो का क्या? 1/T कहाँ से है ये? हाँ, 4 आम का दाम 5 रुपया,
तो एक आम का दाम कितना, 5 बटे होगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दोलनों की संख्या 30 सेकंड में दोलनों की संख्या वह 1। हम इसका क्या होगा, 30 सेकंड में दोलन की संख्या बराबर 1 है। तो 1 सेकंड में दोलन की संख्या क्या होगा, 1 बटे टी। और 1 सेकंड में दोलन की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, यही ना दिए हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह भी लिख देंगे, अब बराबर 1/t आ गया है। बकलर पर पावर 5 है। क्या क्या देखिए, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखा है ना। तो हम एक हलवा सा क्वेश्चन देखते हैं एकदम। ह्यूमन हार्ट बीट मीन धड़कन, नहीं कहता है धक धक करने लगा, तो धक धक करता है बीट 80 टाइम्स इन 60 सेकेंड। मानव हृदय 60 सेकेंड में, है ना, 80 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में 80 बार धड़कता है। तो बाप रे बाप का हो भी करता है। अरे हम क्वेश्चन न दे रहे हैं। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड and frequency of हार्ट बीट, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ, लिख लो क्वेश्चन पहले हिंदी में कि एक मानव हृदय 60 सेकंड में 80 बार धड़कता है। तो इसका आवर्त, तो एक मानव हृदय 60 सेकंड में 80 बार धड़कता है। तो हृदय के धड़कन का आवर्त काल और आवृत्ति निकालें। इन 60 सेकंड, चौक ले आओ जी, चौक इधर देखो। इन 60 सेकंड देखो, बीट्स 80 टाइम्स क्या हुआ, बीट्स माने धड़कता है, धक धक करने, है ना। एक बार क्या होता है, कंप्रेस होता है और एक बार फैलता है ना, ऐसे। तो ये बीट्स हुआ कि नहीं, दोलन हुआ कि नहीं, ऑसिलेट किया कि नहीं। तो इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 80 है या नहीं है, यानी कि 60 सेकेंड में दोलन की संख्या कितनी है, 80 है या नहीं। 1 सेकेंड में दोलन की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड क्या होगा, 80/60 होगा या नहीं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो होगा 1.33 Hz हो गया। नहीं इतना होगा 1.33। ये क्या है, 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ
ऑसिलेशन, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। म्यू बराबर क्या हो गया, 1.33, और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज। निकल गया। दूसरा क्या कह रहा है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका हिंदी क्या होगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होगा जी, अरे आवर्तकाल T बराबर 1/μ हम बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं। तो 1 अब बटा भाग डिवाइड किससे करेंगे, 1.33 इज इक्वल टू 0.75 सेकेंड लग अप्रॉक्स आएगा। तो हर्ट बीट का टाइम पीरियड कितना हो गया, इतना सेकंड, यानी 1 सेकंड में धक, दूसरा सेकंड में धक, 1 मिनट में कर नहीं लगा नहीं। चलो देखो, जब यहां से पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, हैंग नहीं, लटकल, तो ए ऑसिलेटर, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ऑसिलेशन में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑसिलेटरी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, है ना, कहाँ से, इट्स मिड पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन ऑसिलेशन। मिड पॉइंट या मिन पोजीशन, किसी भी पार्टिकल किसी वस्तु द्वारा अपने मध्य क्या उसको साम्य अवस्था से किसी बिंदु तक तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन इन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में। ठीक है, इसका हिंदी जिसको नोट करना है कर लो, किसी दोलनी वस्तु द्वारा, दोलन करते हुए वस्तु द्वारा लिखो, दोलन करते हुए वस्तु द्वारा मध्य अवस्था से किसी बिंदु तक तय की गई दूरी, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम भी लगा, इसकी में कुछ फ्रीक्वेंसी भी है ना। ये टाइम और फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन किस खानदान का है, पीरियोडिक खानदान का है, इसलिए पीरियोडिक कहा गया, इसलिए कि इसमें टाइम भी लगता है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, ये दोनों पीरियोडिक में आता है। अब हम देखेंगे कल, क्या देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन। तब तक इंतजार कीजिए अब कल का।